जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चंद्रयान क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज ज्ञात करने का मैं बेसिक आप लोग को बता चुका हूँ, यानी बेसिक में साधारण ब्याज किस तरह हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन आज इसका हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप देखिए क्या होता है। पहला टाइप ही होता है साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न यानी क्या, सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या पढ़ेंगे कि पहला टाइप साधारण ब्याज का पहला टाइप ही क्या, साधारण प्रश्न। इसमें देखेंगे किस किस तरह का सवाल आता है। मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद साधारण प्रश्न में से यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए साधारण प्रश्न का मैं जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस पे मैं सब आप लोग को बताऊंगा। आशा है कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं। आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए बाबुल। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग स्क्रीन पे से देखिए। 500 की धनराशि 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यानी पहला सवाल को देखिए हम लोग किस तरह हल करेंगे। पहला सवाल को देखिए हम लोग किस तरह हल करते हैं। यानी वो पहले देखते हैं मूलधन कितना दिया हुआ है। मूलधन कितना है, धनराशि है ना, वो ना मूलधन होता है। मूलधन यानी P बराबर कितना दिया है, P बराबर दिया है 500 रुपया और दिया है दर। दर कितना दिया है, दर यानी R कितना दिया है 10% ना। देखिए 10% दिया हुआ है। और समय देखिए ना, समय यानी T बराबर दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए। यही ना दिया हुआ है। पूछा है साधारण ब्याज 3 वर्ष के बाद कितना होगा, यानी SI बराबर यही ना पूछा हुआ है। SI 3 वर्ष के बाद कितना होगा, यानी समझ लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है SI बराबर PRT बटा में 100। ये देखिए मैं 2 तरीका आप बताऊंगा, इसका जो आप लोग अच्छा लगे वो तरीका आप लोग कर लीजिए। जैसे देखिए ना, इसका सूत्र होता है SI बराबर PRT, यही ना सूत्र होता है, देख लेंगे। यानी SI बराबर देखेंगे P का मान कितना है 500 दिया हुआ है, तो 500 इधर यह लिख देंगे। इसका स्टार्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा जो अच्छा। R का मान कितना है 10 है, 10 भर देंगे। T का मान कितना है 3 है, बटा का 100 है। इधर देखिए अगर इसका हम लोग गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, आ जाएगा आपका 15,000 रुपया। कितना, इसका गुणा करेंगे तो 15,000 और नीचवा बाटा में 100 है, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल। यानी SI बराबर कितना 150 रुपया। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन आइए अभी 60 ट्रिक इसका बाकी। इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए और हमारे बातों को सुनिए। मान लीजिए P कितना दिया है 500 रुपया ना, R दिया है 10%, T दिया है 3 वर्ष। अब देखिए इस 60 में कैसे होगा, देख लीजिए। और जब SI पूछे, क्या पूछे, साधारण ब्याज पूछे ना, क्या करेंगे, अगर मूलधन के लास्ट में क्या दिया हुआ है 0 है ना, अगर मूलधन के लास्ट में क्या है 0 है, यानी 2 0 है ना, उस 2 0 को छोड़ देते हैं और बाकी सबका आपस में गुणा कर देते। तो क्या बचा 5 गुणे का 10 गुणे का 3 गुणा करिए ना, 10 पचे 50, 50 3
150, यही आया ना। देखिए ना, इधर भी 150 और इधर भी 150, यानी ऐसा ही पूछे और मूलधन दिया हो, यानी पी दिया हो, आर दिया हो और टी दिया हो, तो क्या करेंगे? जो मूलधन आता है ना, अगर मूलधन दिया है उसके लास्ट में 2 जीरो है ना, उस 2 जीरो को छोड़ देते हैं और बाकी सब का आपस में गुणा करते हैं। वही क्या होता है? वही होता है बाबू साहब लोग एस आई, यानी साधारण ब्याज कितना? 150 रुपया। ये तो दूसरा विधि था। क्या था? तीसरा भी देख लीजिए। तीसरा विधि के अनुसार क्या करते हैं, इधर या देखिए। इसमें हम लोग करते हैं जितना दिया रहता है उसका आपस में गुणा, पी आर टी का आपस में गुणा। इधर देख लेंगे, ऐसा ही ज्ञात कर रहे हैं। इधर देखिए, इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15,000। और देखिए सबका गुणा कर देते हैं और बदिया से 2 जीरो मिटका देते हैं, वही इसका आंसर आ जाता है। चेक कीजिए ना तीनों विधि से। इधर देखिए, है का लाइन तरीका इस तरह से भी किए थे, यानी सूत्र के माध्यम से किए भी थे। कितना? 150। है देखिए, यानी 2 जीरो लास्ट में रहेगा तो क्या करेंगे? 2 जीरो को छोड़कर और बाकी सबका तीनों का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और तीसरा विधि देख लीजिए, सबका गुणा आपस में करके लास्टवा से 2 जीरो गायब कर देंगे, वही क्या हो जाएगा बाबू लोग? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? साधारण ब्याज का इतना, इससे भी आसान मैं तरीका बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। दिया हुआ है किसी बैंक से हमने 1575 रुपया 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया, तो यानी 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना होगा? कह रहा है किसी बैंक से हम लोगों ने 1575 दूसरा सवाल आप लोगों का दिया हुआ है, किसी बैंक से हमने 1575 रुपया उधार लिया, वो कितने परसेंट दर से? 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज हम लोग को देना पड़ेगा, यानी समझेंगे। दूसरे सवाल में को हम लोग बारीकी से समझेंगे। इसका भी 3 गो तरीका देखते रहिए आप लोग। दूसरा सवाल, यानी कह रहा है किसी बैंक से हमने कितना रुपया लोन लिया? 1575। वही ना मूलधन होगा। मूलधन बराबर कितना? 1575। इधर देखिए, P बराबर 1575, दर को R बोलते हैं ना, R बराबर 5% की दर से। कितने वर्ष के लिए? समय T इक्वल टू 2 वर्ष, यानी पूछ रहा है 2 वर्ष बाद कितना हमें साधारण ब्याज बैंक को वापस करना पड़ेगा। यहां देखेंगे, एक होता है सूत्र, एक सूत्र होता है पूरा साधारण ब्याज में, हम कोई को सूत्र नहीं बताते हैं। PRT कोई को सूत्र बता देंगे तो आप लोग हो जाएंगे कन्फ्यूजिया, लगाना होगा है सूत्र लगा देंगे। उस सूत्र मास्टरवा सब पागल बनाते हैं, एक एक सूत्र से हम पूरा SI खत्म करने वाले हैं। आप रुकिए ना, आप बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। इधर देखिए, मैथ में तो बहुत कुछ सीखना है, घबराइए मत ना आप लोग। P का मान कितना दिया हुआ है भैया? 1575। और R का मान कितना दिया हुआ है? R का मान 5।
और टी का मान दिया है 2/100। इधर देख लीजिए। अब इसमें करेंगे क्या, क्या करेंगे, इसका तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो देखेंगे 1575 गुणा, पहले 2 का किया जाए ना, तो 5 दूना 10/100। और देखिए इधर क्या, देखिए अभी 1575 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना, 15,750 हो जाएगा बटा के 100। अब 100 से इसमें भाग करेंगे ना हम लोग तो ये हो जाएगा 157.50, यानी SI बराबर, यानी सात बैंक को 2 वर्ष बाद ब्याज के रूप में हम लोग को 157.50 रुपया वापस करना पड़ेगा। एक सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने सवाल को किया था। अभी रुकिए, अभी तो है ना हम लोगों का, देखिए पहला विधि था, दूसरा विधि देखिए ना आप लोग, है पहला विधि था ना, है दूसरा विधि देख लीजिए आप लोग। देखिए P बराबर कितना दिया हुआ है 1575, R बराबर 5%, T बराबर 2 वर्ष। इधर देखिए कुछ नहीं करेंगे, मैं पिछले सवाल में बताया हूं कि अगर मूलधन के लास्ट में 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो को कम करके कुल का गुणा कर देंगे, वह आंसर हो जाता है। लेकिन इधर ही रुकिए, इसमें देखिए मूलधन के लास्ट में कोई जीरो नहीं है, आप लोग कह रहे हैं ये तब कोनिया होगा, क्वेश्चन बन रहा होगा मूलधन के लास्ट में 2 गो जीरो नहीं है तो सूत्र नहीं लगेगा ना, हम है तो लगेगा सूत्र। देखिए ना तीसरा जो विधि बताया तुम्हें लगाइए ना, यानी तीनों का आपस में गुणा कर दिया जाए, तीनों का आपस में गुणा, तो क्या होगा 1575 गुणे 5 गुणे का 2, यानी तीनों का आपस में गुणा करेंगे ना 15,750 होगा। देखिए तीनों का गुणा आपस में करके, और दाहिना बगल यही न है 1 2, यानी 2 अंक के बाद क्या लगा देते हैं दशमलव, यही उसका होता है SI। यानी तीनों का गुणा आपस में कर देंगे और दाहिना हाथ के बगल से 2 को गिनेंगे, 1 गो अंक 2 गो अंक गिन लिए, यही होगा इसका SI। देख लीजिए यहां से मिलाइए ना 157.50 रुपया, इधर देखिए 157.50 रुपया। समझ में आया, समझ में आया पंकज? देखो अब इसी तरह होता है, ये तो सूत्र के माध्यम से हम लोग करेंगे, लेकिन कहीं आ जाए कोनो मास्टर या किसी एग्जाम में पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा तो क्या करेंगे बाबू, अगर जीरो नहीं दिया है, जीरो नहीं दिया तो तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद दाहिना हाथवा निकाल लेंगे, इधर यह से क्या करेंगे 1 2 अंक गिन के वहीं पे क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। जो बाएं हाथ से लिखता होगा भैया बाएं हाथ की तरफ से इधर सुना दो, गिन के लिख ले। अरे ससुर लोग कौन मान लो बाएं हाथ से लिख रहा है तो इधरिया से 1 2 अंक लगा के यहाँ लगा देगा तो गलती हो जाएगा ना, इसलिए हम बता रहे हैं दाहिने हाथ से 2 अंक लगा के वहां पे 0 लिख देंगे। भाई पूछ रहा है कहा दाहिना हाथ बता रहे हैं, दाहिना हाथ इसीलिए ना बता रहे हैं कि कभी भी गिने कहां से दाहिना हाथ से, नहीं तो कौन बाएं हाथ से लिखता है घबरा देगा, सब कम में सब कम में घबरा देगा। तीसरा सवाल दिया हुआ है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। यानी बाबू देखो सवाल दिया रहता है,
जवन जवन दिया रहता है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। यानी तीसरे सवाल में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बोला है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी क्या हुआ है आरए नहीं दिया है। दर मतलब आरए होता है ना, परसेंटेज नहीं दिया, यानी ₹1 के दर से हम लोगों ने उस पैसा को लिया है। तो यानी देखिए पहला क्या दिया हुआ है, अब हिंदी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इंग्लिश से लिख रहे हैं। यानी पी दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया है 600 रुपया, 600 रुपया। और देखिए उसके बाद टी जो दिया हुआ है 10 वर्ष, कितना दिया है 10 वर्ष। अरे जौन इंग्लिश मीडियम वाला है वो ससुर लिख देगा आरएस, जौन इंग्लिश मीडियम में वर्ष को लिखे वो लिख लेगा ईयर। समझ में आया। और देखिए ना इसमें दे दिया है SI बराबर 120 रुपया, का नहीं दिया, किसका कमी है, दरे ने पूछा है सवालिया में साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी दर की जगह यहाँ पे हंसुआ बना देंगे, यानी इसी को पूछा हुआ है। इसका सूत्र लिखेंगे। देखिए और कोई मास्टर आप लोगों को पढ़ाएगा तो 50 को सूत्र बता देगा, उसी सूत्र में उलझ के कोई सवालिया नहीं होगा। लेकिन हमें ज्यादा सूत्र नहीं बताएंगे, एक सूत्र से कोशिश करेंगे कि पूरा सवालिया हो जाए, क्योंकि एक सूत्र याद है तो पूरा सवालिया हम लोग कर लेंगे। क्या होता है PRT बटा का 100। इधर देखिए इसके बाद इसी में भर देंगे कि मनवा नहीं, इसका SI बराबर कितना दिया हुआ है 120 बराबर, P का मान कितना दिया हुआ है 600। इधर देखिए इसका भी हम 60 ट्रिक बताएंगे, भागिएगा बस मत ना आप लोग। R बीचवा में होता है तो R का कुछ नहीं दिया तो R को उसी तरह रहने देंगे, गुणा P कितना दिया है 10 और निचवा 100 होते होकवे करता है। इधर देखिए गणिते का रूल होता है, इसके निचवा कुछ नहीं है तो एक है कि बराबर को उधर कोई रहता है तो तिरछा तिरछी गुणा, यानी क्या हो जाएगा 120 गुणे का 100, 120 गुणे का 100 और इसका गुणा आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6000 R हो जाएगा। अब देखिए इधर देख लीजिए, नहीं तो निचवा दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। यानी जो 6000 है R के साथ किसके रूप में जुड़ा है, गुणा के रूप में ना, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो R बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ससुर 12000 और निचवा हो जाएगा 6000। इधरिया देखिए अब 3 0 से 3 0 काट लीजिए, नीचो भी 3 को 0 ऊपरों भी 3 0 तो काट लीजिए। 6 वे कम 6, 6 दूना 12। इधर देखिए R यानी दर किस में होता है, परसेंटेज में होता है ना, यानी R का मान कितना आ गया 2%। इधर देखिए इतना कथा कहानी कहने से बढ़िया है कि जो हम बता रहे हैं वो विधि समझ लीजिए ना आप लोग, ई बस समझ लीजिए आप लोग। इधर देखिए P बराबर कितना दिया हुआ है 600, P बराबर दिया हुआ है 10%। इधर देखिए उसके बाद SI बराबर दिया हुआ है 120 और RN ने पूछा है। इधर आप लोग देखिए ना, अगर SI दिया हुआ है क्या करेंगे, SI दिया हुआ है यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो अगर साधारण ब्याज दिया हुआ है, अगर पूछे R पूछे या T पूछे या मूलधन पूछे, यानी
एस आई दिया होना चाहिए तभी हमारा जो ट्रिक है ये काम कर देगा। कुछ नहीं करेंगे बाबू, एस आई के अगवा 2 को जीरो बढ़ा देंगे, यानी 120 था ना, 120 के अगवा 2 को जीरो बढ़ा देंगे, बस ये 120 के एस आई के साधारण ब्याज के अगवा 2 को जीरो बढ़ा देंगे। और देखिए मान लीजिए यहाँ आर पूछा था ना, आर पूछा था तो पी और टी का गुणा करके भाग कर देंगे इसी के निचवा, इसी के निचवा भाग कर देंगे। देखिए ना 600 का 10 में गुणा करेंगे तो 6000 आ जाएगा। जब पूछा रहता है बराबर के अगवे लिख देंगे यहाँ पे। इधर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यही काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी आर, आर किस में लिखा जाता है, परसेंटेज में। इधर देखिए आंसर दोनों का मिलाइए ना आप लोग, इसका भी 2%, इधर से भी लाइए तो 2%, यानी क्या करेंगे, बस ये देखेंगे साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन पूछे, समय पूछे या दर पूछे, 2 को दिया रहेगा, कौनो एक को पूछेगा तो उन दोनों का गुणा करके, उन दोनों का गुणा करके और क्या करेंगे, साधारण ब्याज के अलावा 2 को जीरो बढ़ा के भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, धड़ल्ले से भाग कर देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर। बात हमारे पकड़ पा रहे हैं आप लोग, कहना क्या चाहता हूं, यानी किसी भी सवाल में साधारण ब्याज दे दिया रहे और आरटीपी में से कौनो पूछे तो पहला काम ही करेंगे, साधारण ब्याजवा के अगवा 2 को जीरो बढ़ा देंगे और बटा लिख देंगे। और आर पूछा था तो मूलधन और समैया का गुणा करके भाग कर दिए और यार को बराबर का बदिया में लिख दिए। इसी को काटे पीटेंगे तो आएगा 2, यह हो जाएगा आंसर। यानी एकदम है 60 ट्रिक है, इस 10 जन्मों में नहीं भूलेगा ऐसा ट्रिक। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखिए ना बाबू लोग, आप लोग लिखा हुआ है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। यानी कहने का मतलब, पहला देखिए वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी पीए नहीं दिया है, वह धनराशि देखिए, चौथा है, चौथा है, चौथा यानी क्या नहीं दिया इसका, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी पी नहीं दिया है। पहला बात, पहला ही नोट कीजिए, पी नहीं दिया है। और दर कितना दिया है, यानी आर कितना दिया है बाबू लोग, 7% दिया है, इधर देखिए। और एस आई कितना दिया है, 280 रुपया, इधर देखिए। समय कितना दिया है, t = 4 वर्ष। सूत्र क्या होता है, कौन मास्टर बताएगा कोई को सूत्र तो बोल दीजिएगा, कोई को सूत्र से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या सूत्र से पढ़ेंगे। क्या होता है, PRT बटा के 100, यही होता है ना। इसका इसमें मान भर दीजिए ना। SI का मान कितना दिया है, 280 बराबर, P का मान नहीं है तो P को ऐसे छोड़ देंगे, गुणा R का मान कितना दिया है, 7 गुणे T का मान कितना है, 4 बटा का 100 होता है। अब इधर देखिए क्या नीचे नहीं दिखाई देने लगे तो आप कमेंट करने लगते हैं। अब क्या करें, गणित का रूल होता है भैया लोग कि बराबर के बाद कोई संख्या है या अंक है तो तिरछा तिरछी गुणा होता है। यानी 280 में 280 गुणे 100 हो जाएगा, दरिया से देख लीजिए। और इसका गुणा करेंगे तो 7 चौक को कितना हो जाएगा, 28P। यानी देखेंगे P 28 के साथ किसके रूप में है, गुणा के रूप में, तो बराबर के इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो पहले इसका गुणा कर लीजिए ना, यानी P बराबर तब हो जाएगा 28,000 बटा का कितना, 28। इधर देखिए 28 एकम 28, यहाँ पे भी 28 एकम 28, यानी P के मान कितना
1000 रुपया। पी मतलब मूलधन, यानी वो मूलधन है, यानी वो धन राशि कितना था 1000 रुपया था। लेकिन रुक जाइए आप लोग, हमको एक और तरीका आप लोग को बताना है। क्या करना है, एक और तरीका बताना है, दूसरा विधि। इधर देखिए आप लोग, घबराइए बस मत, हम देखिए कैसे कैसे बता रहे हैं इस सवाल को। इसमें क्या दिया था, पी नहीं दिया था, पी के सामने हंसुआ बना दिया जाए। और देखिए ना, आर कितना दिया था 7%। इधर देखिए एस आई कितना दिया था 280 रुपया। और आगे चलिए, टी बराबर कितना दिया था 4 वर्ष। अब देखिए इधर आइए ना, इसके पहले वाली सवालिया में हम बताए हैं, अगर एस आई दिया हो तो पहले से ध्यान में यह करेंगे। देखिए हम बताए हैं, एस आई दिया हो तो क्या करेंगे, पहला काम एस आई के आगे यानी साधारण ब्याज के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये हम बोले हैं पिछले सवालिया में। इधर देखिए और बटा लगा देंगे। और देखिए पी नहीं ने दिया है, आर और टी का गुणा कर देते हैं, 7 चौको 28 और उसका भाग कर देंगे और बराबर लगा के चुपचाप पी धरिया लिख लेंगे और काटेंगे। 28 से कम 28, 28 से कम 28, यानी पी का मनवा कितना 1 2 3 1000 रुपया। इधर आप लोग देखिए ना, इतना बड़का है पोथी पतरा करना पड़ेगा तभी कितना आया 1000। इधर देखिए ना, इस विधि के अनुसार 1000 आया कि नहीं आया आंसर। हम पढ़ाते नहीं है बबुआ, हम समझाते हैं। क्या करते हैं, हमारा काम है समझाना, और लोग होते हैं इस तरह पढ़ाई है इस तरह यहाँ तक करने का है पढ़ाई है समझाई। यानी सवाल को देखते हैं, आंसर कैसे बताते हैं, इस तरह बताते हैं, इस विधि से बताते हैं। ये नहीं कि इधरिया चले या इधरिया फंस के रह जाए। और ये देखिए, और कोई मास्टर आता है, इसका अलग वो सूत्र बताता, पढ़े होंगे आप लोग, इसका अलग एक सूत्र बताता, लेकिन हमारे पास सुव्यवस्था नहीं है। हम जानते हैं जितना सवाल एक उस सूत्र से बने उतना हम आप लोगों को बताएंगे। और दूसरा कोई पढ़ाता तो क्या करता, इसका 50 को क्या बता देता आप लोगों को, 50 को इसका सूत्र बताता। आपको कन्फ्यूजिया के मूलधन का सूत्र मिश्र धन में लग जाता, मिश्र धन का सूत्र टाइम में लग जाता, टाइम का सूत्र दर में लग जाता है, यानी रेट में लग जाता, कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह अगला सवाल देखिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 5वां सवाल लिखा है 1500 का धन, यानी रुपया दिया है 1500 का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5% के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। किताबी भाषा, हमारे भाषा में सुनिए ना, क्या कहा इस सोलिया में, कहा है 1500 रुपया है, किसी को हम लोगों ने क्या कर दिया है, उधार दे दिया है। क्या कर दिया है, उधार दे दिया है। कितना परसेंट दर से, यानी ब्याजिया कितना रुपया लग रहा है 6% और 5 वर्ष के लिए। इधर देखिए ना, और क्या पूछा है, मिश्र धन। क्या पूछा है, मिश्र धन। बहुत आसान है, इधर आइए, बहुत आसानों का आसान है। इधर देखिए आप लोग 5वां सवालिया, यानी भूलियाने के लिए सवालिया बाता खाने सोझे का नहीं बोल देते हो, किस तरह का करना हम लोग लगा देते। तीस करके कितना 1500 रुपया। आगे देखिए, परसेंटेज में जो भैया दिया होगा वही का होता है आर। परसेंट में जो कुछ दिया होगा वही होगा आर, और ये महीना और ये वर्ष लगा के दिया रहे वही क्या होता है, वही होता है टी। इसमें पूछा तब क्या है, पहले इसका एस आई ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मिश्र धन पूछा, यानी उतना 5 वर्ष का बदिया कितना अवधि में, मतलब वो पैसा कितना हो जाए। इधर देखिए ना, अब देखिए पहले एस आई ज्ञात कर दीजिए। इधर देखिए एस आई ज्ञात करने का पुराने के तरीका पी आर टी बटा के 100। इधर देखिए, तो एस आई बराबर हो जाएगा, पी का मान भरिए ना, पी का मान कितना है
1500, आर का मान कितना है 6, और टी का मान है 5/100। इधरिया देखिए, इधरिया कुछ कर दे रहे हैं, फिर इधरिया चला जाएगा, दिखाई देगा नीचे भी। इसका गुणा करेंगे तो हो कितना होगा 6×5, अरे 5×6 = 30, यानी 15×3 = 45, कितना हो जाएगा 45,000। इसका गुणा करने पे तीनों का हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, गुणा में कोनो दिक्कत हो तो यूं हमको बता दीजिएगा। आप देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया तो कितना बचा। इधर देखिए, नहीं तो बोलेंगे हमको सर जी दिखाइए नहीं, तो रोज कमेंट में 10 गो आता है कि दिखाइए नहीं। ऑफलाइन वाले तो ठीक है, बात कैसे देख लेते हैं ये सब, लेकिन ऑनलाइन वाले बहुत बखड़ा करने लगते हैं ना। और सर ये दिखाइए नहीं दे रहा है, अरे कहाँ नहीं दिखाई दे रहा। यानी SI कितना निकल गया 450 रुपया। अब देखो मिश्र धन का होता है, मिश्र धन पूछा है ना, मिश्र धन, अरे ये समझो ना, मिश्र मतलब मिला हुआ धन, धन मतलब जब मूलधनवा में कितना मिला कर दिया जाए। इधर देखो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस के ब्याज। क्या ब्याज, तो देखिए ना मूलधन कितना था 1500, प्लस ब्याज कितना आया है 450। इसका गुणा कर दें, इसको जोड़ देंगे तो कितना 1950 रुपया उनको वर्ष के 5 वर्ष के बाद इतना रुपया उनका वापस एकदम लिया जाए ना हो। रंगदारी के बल बनाए नहीं तो पैसों डूब जाएगा उधर। अब देखिए ये तो है पुरानका है तरीका, लेकिन हम लोग पुरानका तरीका करने वाले थोड़ी, हम नया सीखने वाले हैं ना, हम नया सिखाने वाले हैं। हम इधर देखिए ना, हम पहले आप लोगों को बता दिए हैं क्या ज्ञात करेंगे, SI ज्ञात करना हो तब के लिए सूत्र हम बताइए दिए हैं। यानी SI ज्ञात करना है ना, इधर देखिए ना P कितना दे दिया था 1500, R कितना दिया था, अरे हम लोग बड़का तरीका से थोड़ी करने वाले हैं। T कितना दिया था 5 वर्ष। अब देखते रहिए बस आप लोग, कमाल हम बताए हैं। अगर किसी भी मूलधन में 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो हाथों से मिटका दीजिए, है ना, ढक लीजिए कुछ देर के लिए। अब इसका पूरे का गुणा कीजिए ना, पूरे का गुणा कीजिए तो 15×6 = 90, 90 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब लोग, इस 2 जीरो को मिटकाए नहीं रहने दीजिए, यानी हो जाएगा 450, यही होगा ना। यानी SI निकल गया कि ना निकल गया, बस ये हमको आप समझाइए। ई निकल गया तो मिश्र धन ना बता देंगे का, हम जानते हैं मिश्र मतलब कुछ मिला है धन में। काम मिला है भैया लोग 1500 प्लस के 450। अब इधर देखिए ना कौन सी मिला है ना 450 मिला है हम लोग के धनवा में, कितना हो जाएगा 1950। अब देखिए ये था, यहां से लिखते गए हई पता नहीं का किए, ये किए, और इधरिया देखिए हमारा जो नियम लगा के धड़ल्ले से कर दिए ना, ये हमारा नियम है इस तरह लगाने का एकदम। यानी हमारा आशा है कि हम जिस तरह सिखा रहे हैं, यानी समझा रहे, पढ़ाते नहीं है समझाते हैं, जिस तरह आपको समझा रहे हैं कोई भी सवाल इस तरह का आपको बाकी नहीं रहना चाहिए, जहां तक हमारा अनुमान है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधरिया। 6वां सवाल आप लोग देखेंगे भाई साहब लोग, अरे सर 6वां सवाल ये देखो, लिखा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। जैसे ये देखेंगे क्या कहा है 6वां सवाल में, एकदम बारीकी से लिख देता है ऐसे ऐसे कि किसी को समझे में नहीं आता है, लेकिन होता है अपने मन से एकदम आसानी लिखा रहता है। इधर समझिए ना क्या कहा है, जब कहा है उधर लिखते हुए हम लोग भागे जाएंगे, यानी जौन परसेंटेज में है वो का है।
आर है, यानी आर ऊपर लिखिए ना, पहले दिया है ससुर तो आर को लिखा जाए, की दर से 500 रुपए कितने वर्ष में, यानी पी कितना दिया है 500 रुपया, यानी कितना वर्ष में कितना लग गया, वह पूछा होगा। टी इक्वल टू हंसुआ बना दीजिए, हम बोलते हैं हंसुआ यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, और एस आई बराबर कितना, एस आई यानी साधारण ब्याज बराबर 150। देखिए हम 50 को सूत्र नहीं पढ़े हैं ना, हम आप लोग को पढ़ाएंगे। इधर देखिए ना, एस आई का सूत्र में होता है पी आर टी बटा का 100, होता है कि नहीं होता, सही बताना आप लोग। पी आर टी बटा का 100 होता है कि नहीं होता है, आप लोग सोच समझ के बताइए। इधर देखिए, इसी में इसका मान भर देंगे, यानी एस आई का मान कितना रुपया दिया हुआ है 150 रुपया दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या भर देंगे 150 बराबर पी का मान कितना है 500 रुपया, आर का मान दिया है 5, टी का मान हंसुआ दिया है यानी रहने देंगे उसी तरह, बटा का 100। यहाँ कुछ नहीं है तो बटा के नीचे 1, और मैथे का सूत्र होता है कि बराबर के उधर रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए तिरछा तिरछी गुणा, ऊपर का गुणा नीचे, नीचे का गुणा ऊपर। इधरिया देखिए आप लोग, इधरिया देखिए तो क्या कर लेंगे 150 गुणे 100 बराबर, इसका गुणा 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका, मैं इधर चलाया 5 के पढ़ना 5 बार पढ़ेंगे 25, यानी 500 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 टी। यानी देखिए, यानी जब 2500 है ना टी के साथ गुणा के रूप में जुड़ा, इधर ही आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी टी बराबर हो जाएगा, इसका गुणा ऊपरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15,000। इसको भाग में चला आएगा तो क्या होगा, पहले ही देख कैसे काटते हैं, देखिए ना तरीका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 छक 150 होता है। इधर देखिए टी बराबर कितना 6, यानी समय किसमें बोला था, वार्षिक पूछा था ना, वर्ष में ना, कितने वर्ष में, यानी यहाँ पे क्या लगा देंगे वर्ष, टी को वर्ष में लिखते हैं या महीना में लिखते हैं, यही ना हुआ, या ईयर में लिखते हैं, समझ में आया। अब देखिए ये तो था लम्हार का विधि, हम लोग पढ़ेंगे छोटका विधि के माध्यम से ना। एस आई बराबर दिया है 280 रुपया दिया है ना, देखिए, हाँ देखिए ना, आर बराबर दिया है 5%, पी बराबर दिया है कितना 500 रुपया, और देखिए टी के बर टी नहीं दिया है, हंसुआ बना दिया है। हम पहले आप लोगों को बताए थे, अगर आर पूछे, पी पूछे या टी पूछे और दिया रहे क्या साधारण ब्याज, का दिया रहे साधारण ब्याज, ये तो हम पहले आप लोगों को बता दिया। नहीं पी आर पी टी में से कौनो पूछे, आर पी टी में से कौनो पूछे, हम अगर और दिया रहे साथ में का साधारण ब्याज, तो सवाल को हम चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजा के हमें आंसर बता दें कौन सा होगा इसका आंसर। इधर देखिए कौन सा होगा इसका, अरे भैया ये 280 नाना है जी, ई कितना है, साई कितना दिया है 150 दिया है। इधर देखिए तो पहला का हम का बताए हैं, जवन साधारण ब्याज दिया रहता है ना, उसी के अगवा 2 जीरो बढ़ा देते हैं, उसी के अगवा 2 जीरो बढ़ा देते हैं और बटा का चिन्ह लगा देते हैं। पी आर टी में से कौनो 2 दिया रहेगा, उस दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, पी और आर और पी दिया, इसका गुणा कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। बराबर का टी पूछा था 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
कितना हो गया, और 5 एकम 5, अरे भैया यहाँ पे 25 होगा ना, ठीक 25 होगा, सॉरी 5 छक्के, अरे मतलब 25 छक्के 150, कितना टी इक्वल टू कितना आ गया, 6 वर्ष आया कि नहीं आया। यानी इस तरह का हमारा जहां तक अनुमान है, इस तरह का आप लोगों को सवाल में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इससे भी आसान ट्रिक चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि और इससे भी आसान ट्रिक बताए, हम इससे भी आसान ट्रिक आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। आप लोगों को जितना भी सवाल बताया हूं, अगर इसमें से कोई भी दिक्कत आए, कहीं भी आप लोग को लगे कि यहाँ नहीं समझ में आया, वहां कमेंट करके बताइएगा, मैं उस सवाल को फिर बताऊंगा, फिर वीडियो बनाऊंगा अगला, फिर उसमें बताऊंगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे तो सबको समझ में आ गया ना, इन लोगों को सबको समझ में आ रहा है। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन वाले आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो हमें आप लोग बताइएगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।